वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम परसेंटेज के विषय में पढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं, अब पढ़ाते हैं। ये अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 50 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत 40 हो तो पूर्णांक क्या होगा? यानी मेरा प्रतिशत दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, 40% लाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब ये व्यक्ति 430 अंक लाया है और 50 अंक से क्या है तो 40% से पास होता है, और 430 अंक लाता है और 50 अंक से क्या हो जाता है? फेल होता है। तो 5% है या 50 अंक और यदि जोड़ दिया जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। नहीं समझे? वो 40% कोई व्यक्ति लाता है तो पास कर जाता है। तो एक व्यक्ति जो है 430 लाया और 50 अंकों से फेल हो गया, तो इधर भी 50 अंक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी पास हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है? नहीं समझे? एक अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक लाया। कितना अंक लाया? 430। 50 अंक से फेल हो गया, तो 50 अंक से फेल हो गया यानी जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और इधर कह रहा है कि 40% पास मार्क है, तो ये भी मेरा पास मार्क हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया? पास मार्क। अब दोनों को जोड़ेंगे, 40% और ये जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 480। 480 अंक टोटल हो गया। अब इसको क्या करेंगे? काट सकते हैं। क्या काटेंगे? ठीक है, 0 से 0 कट गया और बचा 48। 1% इक्वल टू कितना हो गया? 12 आ गया। इसलिए 100% निकालेंगे तो 12 गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 1200 अंक का पूरा क्या था? पूर्णांक था। आइए एक बार और समझते हैं। कोई व्यक्ति 40% अंक लाता है तो पास मार्क होता है। एक व्यक्ति 430 लाया, 50 अंकों से फेल हो गया, तो 430 प्लस 50 कर देंगे तो ये भी पास मार्क हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? पास मार्क। अब 40% का वैल्यू 480 है, तो 40 से कम 40 और बच्चों 48 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। 1% का वैल्यू क्या हो गया? 12। इसलिए 100% का वैल्यू इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, और मेरा कितना हो जाएगा? ये 1200 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी 3 भाग लड़का है तो लड़की कितना है? 2 है। लड़कों का 40% एवं लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो 45% हिंदी बोलते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर बताएं कि कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत हिंदी नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम अनुपात निकालते हैं। क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। मेरा दिया हुआ है 3 अनुपात क्या है? 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:2। और इसके बाद मेरा दिया हुआ है 40% एक प्राप्त करता है और एक कितना प्राप्त करता है? 45%। एक बार और, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़की की संख्या है, और मेरा 40% लड़का है तो लड़के के सामने लिखेंगे, और क्या है? 45% जो है से लड़कियां जो है से क्या करती हैं? हिंदी बोलती हैं, वो लड़की के सामने लिखेंगे। ये मेरा बॉय है, ये मेरा क्या है? गर्ल है। क्या है मेरा? ये बॉय है, ये मेरा क्या है? गर्ल। तो ऐसे क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं? कम में जोड़ देते हैं, यानी प्लस कर देंगे, और ज्यादा में क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इधर क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां भी करेंगे तो मेरा कितना होगा? 42% होगा,
और इधर भी क्या हो जाएगा 42% हो जाएगा। मतलब इतना जो है से क्या करते हैं हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी नहीं बोलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, हिंदी नहीं बोलने वाला की संख्या 100 में से क्या करेंगे 42 को घटाएंगे और मेरा कितना हो जाएगा 58% आंसर आ जाएगा। एक बार और समझते हैं, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियां का अनुपात दिया हुआ है, लड़का का अनुपात 3 है और लड़की का कितना है 2। लड़का का 40% तो 40% लिख दिए, लड़की का 45% तो लड़की के सामने गर्ल के सामने ये 45% लिख दिए, 45% हिंदी बोलते हैं। तो बताएं कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुपात रहे और बोलने और ना बोलने की बात कहे तो कम में जोड़ते हैं, यानी 40 + 2 क्या हो गया 42%, और ज्यादा में क्या करते हैं घटाते हैं। तो 45 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 42% हो जाएगा। तो हिंदी नहीं बोलने वाली की संख्या क्या हो गया 100 में से 42 घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 58% जो है से हिंदी नहीं बोलने वाले की संख्या। अब देखिए उतना ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, जो अनुपात दिया हुआ वो अनुपात लिख लेंगे, लड़का के सामने लड़का का परसेंट लिखेंगे, बॉय के सामने गर्ल के सामने गर्ल का परसेंट लिखेंगे, और ये क्या है ज्यादा में क्या करते हैं घटा देते हैं और कम में क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 40 + 2 42% और 45 - 3 42%। तो ये बोलने वाले की संख्या हो गया, तो नहीं बोलने वाले की संख्या टोटल क्या होता है 100, 100 में से एक घटा देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है जिसको हम लोग एकदम चुटकियों में बनाएंगे, एकदम आंसर देखेंगे, एकदम क्वेश्चन देखेंगे आंसर मार देंगे। ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया, यानी कुल पूर्णांक का 70% अंक प्राप्त करता है। 3 विषय में से 2 विषय में उसे क्रमशः 60 तथा 82 अंक मिला, यानी 3 विषय का जो परीक्षा दिया उसमें 2 विषय में एक में 60% मिला 60 अंक और एक में कितना 82 अंक। यदि पहले दूसरे तीसरे विषय का पूर्णांक क्रमशः 75, 100 तथा 125 हो तो तीसरे विषय में कितना अंक मिला, यानी तीनों विषय का पूर्णांक दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब में इतना इतना अंक वो क्या किया लाया। ठीक है, तो कह रहा है कि तीसरे विषय में उससे कितना अंक मिलेगा या मिला वो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 3 विषय था, कितना विषय था 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों विषय जो था से एक में कितना 75 पूर्णांक का था, एक कितना का था 100 का था और एक कितना था 125 अंक का था। अब इसका वो व्यक्ति कितना परसेंट लाता है 75% अंक लाता है। समझ गए, जैसे 3 विषय था, पहला 75 अंक का था, दूसरा 100 अंक का था, तीसरा क्या था 125 अंक का था, और इसका वो व्यक्ति जो है से कितना परसेंट लाता है 75% लाता है। तो जिसमें हमारा 75% लाया, जिसमें 2 विषय, पहला विषय क्या था पहला में 60 अंक लाया है और दूसरा में कितना लाया है 82 अंक लाया है। अब तीसरा अंक को हमको क्या करना है निकालना है। तो अब ये सब को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 300 का 75%, 75% का ऐसु भी परसेंट से हम जानते हैं कि जीरो क्या हो जाता है कट जाता है, जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट जाता है। अब ये जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 2 होगा, 8 6 14 हो जाएगा प्लस 3, अब ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब प्लस में है तो इधर कितना आएगा 225, प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। अब घटाएंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 83 अंक आ जाएगा। कितना अंक हो जाएगा 83 आंसर आ जाएगा।
आइए एक बार और समझते हैं। मेरा 3 विषय जो था सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों विषय का पूर्णांक इतना था, इतना का 75% लाना था। तो टोटल पूर्णांक को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 75% निकाल लेंगे, यानी 75% हमको 225 अंक होता है तीनों का, जिसमें 2 विषय, पहला विषय और दूसरा विषय में 142 अंक ले लाया है। तो तीसरा विषय में क्या होगा, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, इसको भी वैल्यू पुट करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस में तो इधर आया तो माइनस में, आपका 83 अंक हो गया आंसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75%, मतलब टोटल जितना परीक्षा हुआ था उसका कितना लाया, 75% अंक प्राप्त किया। तीनों विषय में, 2 विषय में से 2 विषय में उसे क्रमशः 60 तथा 82 अंक मिला, यानी 2 विषय, एक विषय में 60, दूसरा में 82 अंक मिला, तीसरा पता नहीं था। विषयों का पूर्णांक क्रमशः 75%, 75 था, 100 था और 125 था। तो तीनों को जोड़ करके और इसका 75% हम निकाल लेंगे कितना आता है। तो 75% हम क्या कर लिए, निकाल लिए। अब 2 विषय में एक 60 अंक था, एक कितना था, 82 अंक था। देखते हैं, ये प्लस में है तो उधर आया तो माइनस में, और ये मेरा कितना हो गया, 83 अंक आ गया। ठीक है ने, एक विषय का वैल्यू रख दिए, 142 हो गया, 142, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में तथा 37% छात्र गणित में तथा 19% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रही है, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कुल निकालना है। तो कुल अनुत्तीर्ण के लिए क्या कर देंगे, कुल अनुत्तीर्ण क्या लिखेंगे, कुल अनुत्तीर्ण छात्र या छात्राएं। ठीक है ने, छात्राएं क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जब भी कुल की बात कहता है -19 क्या हो गया, 19% हो गया। अब इसको घटाएंगे, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 8 है 1 9। अब 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76% मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और समझते हैं। किसी परीक्षा में, ठीक है, 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% छात्र गणित में और 19% छात्र दोनों में। तो जो दोनों में कहा जाता है उसको घटा देते हैं और इसको जोड़ेंगे तो 95 होगा और माइनस क्या होगा, 19 होगा। अब घटाएंगे तो मेरा कितना होगा, 76% आंसर हो जाएगा। यानी कुल की बात कहता है तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ए प्लस नंबर बी माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी पर भी हम इसको पुट कर सकते हैं। यानी ये पहला दोनों को प्लस कर देंगे और तीसरा को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे और जोड़ेंगे तो 95 होगा। अब 95 में से 19 घटेगा तो 76% मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी प्राप्तांक का 80% 30 है, किसी प्राप्तांक का कितना है, 80% 30 है, तो वास्तविक अंक क्या होगा। तो देखिए वास्तविक अंक जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, वास्तविक अंक निकालना रहेगा तो वास्तविक अंक के लिए हम क्या करते हैं, जो कम होता है उसको क्या करते हैं ऊपर, जिसमें परसेंट रहता है, का जो कहता है कि कितना का, तो का वाला को कहाँ करते हैं, नीचे, और ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब जो कह रहा है जिसके साथ का रहता है यानी तुलना किया जाता है उसको नीचे कर देते हैं
और बाकी ये संख्या को कहाँ करते हैं, ऊपर करते हैं। अब कितना होगा, 20 चौको 80, 20 पचे 100। इसके बाद काटेंगे, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 होगा। 15 में 5 से गुना करेंगे, 15 पचे 75/2 होगा। और ये 37.1/2% नहीं, आपका आंसर हो गया। इतना क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और समझते हैं। वास्तविक अंक ज्ञात करना है तो पहले जो 30 था उसको ऊपर करेंगे, और 80% जिसमें परसेंट है और कहाँ लगा रहता है, तुलना होता है, उसको नीचे करते हैं। अब 20 चौको 80 और 20 पचे 100, और फिर 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, बच गया 15 गुने 5/2, तो 15 पचे 75/2, भागा देंगे तो 37.1/2 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगले वीडियो में अब मिलते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।